छात्रों के समर्थन में भाजपा ने आज झारखंड बंद बुलाया है और इस बंद का असर राजधानी रांची की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो हरमू चौक पर डट गए हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम रांची यहाँ से देखिए गुजर रहे हैं और इस तस्वीर को आप देख के समझ रहे होंगे कि बीते दिन जिस प्रकार से भाजपा ने छात्रों का समर्थन करते हुए विधानसभा घेराव में भी उनका साथ दिया और आज पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और अलग अलग चौक चौराहों पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो टायर जलाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं और जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उनमें व्यापक सुधार की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और खास तौर पर जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का ये मांग है। उसके समर्थन में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है भैया कि कल जिस प्रकार की तस्वीर हम लोगों ने देखी विधानसभा के बाहर, आज आप लोग सड़कों पर है, सत्ता पक्ष बोल रही है कि भाजपा छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है। दिग्भ्रमित सरकार कर रही है छात्रों को। उनकी अगर उनकी मांग अगर सारी मांग पूरी कर दी जाती तो कल जो देखने को मिला कल वो देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार से झारखंड में सरकार स्टूडेंट को छलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सड़क पे उतरे और छात्रों के सम्मान में आज हम लोग मैदान में खड़े हैं। आप लोग सड़क पर खड़े हैं, सत्ता पक्ष साफ शब्द में कर रही है कि भाजपा हाईजैक कर रही है इस आंदोलन को, दिग्भ्रमित कर रही है छात्रों को। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग विपक्ष हैं तो विपक्ष का भूमिका है कि ऐसे अजीब चीजों में समर्थन देना। तो छात्र लोग जब आंदोलन किया तो आप देखे होंगे कि हमारे विधायक भी हमारे जनप्रतिनिधि भी सीएम का घेराव कर रहे थे। तो यह हाईजैक वाली बात नहीं है। उचित छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है और रहेगी। आप देखे होंगे कि केंद्र सरकार में थोड़ी सी बात आई तो केंद्रीय मंत्री जैसे पद को वो छोड़वाए, आप देखिए इस्तीफा दिए हैं। तो हमेशा छात्रों का भला के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा रही है और रहेगी। आप देखिए कि ये हरमू चौक है, यहीं से आज विधानसभा भी होना, एक सत्र भी चल रहा है। तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहीं से गुजरते हैं। क्या लग रहा है, सीधा सवाल हम सबसे यही पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार की कल तस्वीर निकली, छात्र लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, दिग्भ्रमित कर लिया है, भर भर के ट्रक में, बसेस में दूसरे राज्यों से बच्चों को यहाँ बुलाया गया। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और हम लोग उनसे मिल करके छात्र छात्राओं के मांग को मानने के लिए, अनुरोध करने के लिए मुख्यमंत्री आवास गए थे। हमारे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के साथ हम सभी लोग सैकड़ों की संख्या में प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे थे। पुलिस ने हम सभी लोगों को डिटेन करके रात भर रखा। 10 बजे रात को पुलिस ने छोड़ा है और छात्र छात्राएं जिस प्रकार विधानसभा मार्च का उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया था, पिछले 17 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र छात्राएं लगभग 60 से 70 हजार की संख्या में विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे और शांतिपूर्वक तरीके से वो विधानसभा के गेट के बाहर बैठ करके अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस को सामने करके जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने इन निहत्थे छात्र छात्राओं पर लाठियां भाजने का काम किया और लगातार 3 से 4 बार लाठियां भाजने का काम किया, आंसू गैस के गोले दागे और उनको बैरिकेटिंग लगा करके उन पर ऐसो अत्याचार करने का काम किया। इसका हम लोग विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य प्रसाद साहू जी ने कल रात में ही आह्वान किया कि आज पूरा झारखंड बंद रहेगा और आज देख लीजिए हम सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप झारखंड बंद को समर्थन दें। निश्चित रूप से लोगों ने समर्थन दे भी रहे हैं। जितने भी हमारे दुकानदार भाई बहन लोग हैं, ये जो सड़कों पर आवागमन करने वाले शहर के सम्मानित नागरिक लोग हैं, हमारी बातों को मान करके अपने अपने वाहनों से अपने घर को वापस जा रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान को बंद किए हैं और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को यह आक्रोश है कि हेमंत सरकार ने जिस प्रकार निरंकुशता पूर्वक छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया है और झारखंड में ये होनहारों की नौकरी को बेचने का जो सिंडिकेट चलाया है, जब तक इसका सीबीआई से ठीक से जांच नहीं हो, कसूरवारों को ठीक से सजा नहीं मिले और ये जो सारे परीक्षाएं डीडीपीएल के संयोजन में हुआ है, एजेंसी के देखरेख में हुआ, वो सारे परीक्षा रद्द नहीं हो, तब तक हम लोग अपनी मांग को बुलंद करते हैं। छात्र छात्राओं का जो मांग है वह न्यायिक है और जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी लोग हैं, वो
जो आरोप है वो निराधार है, बेबुनियाद है, क्योंकि छात्र छात्राओं पर पुलिस ने लाठी भांजा है, न कि छात्र छात्राएं किसी प्रकार का अत्याचार किया है, कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया है जिसके चलते उस पर इस प्रकार का आक्षेप लगाया जाए। हम इसका खंडन करते हैं और हेमंत सरकार से आग्रह करते हैं कि आप छात्रों की ये जो मांग है उसको अविलंब मान जाइए, नहीं तो आने वाले दिन में आपको यहाँ के छात्र जो लाखों छात्र हैं वो आपको 2029 के चुनाव में गद्दी से उतार कर फेंकने का भी काम करेंगे और यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे। और ये मांग हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से तब तक जारी रहेगा जब तक ये हजारों लाखों छात्र छात्राओं की मांग को सरकार मान नहीं लेती। तो आप देखते हैं कि भाजपा पूरे तरीके से मुखर है इस मुद्दे को लेकर और सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से बीते दिन भाजपा के नेताओं को रांची पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, खास तौर पर इसके विरोध में भी लोग सड़कों पर हैं। सर, क्या लग रहा है कि लगातार आप बुजुर्ग हैं, झारखंड को देखते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और यही हाल आज झारखंड में सोरेन जी की सरकार है वैसी है। आप बताइए कि कल जो शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम था, कम से कम 70-80 हजार लोग संपूर्ण झारखंड से छात्र छात्राएं आई थी। आपने कभी भी बता दीजिए पूरे रास्ते में कहीं पर भी कोई बदमाशी नहीं किया गया, कहीं पर लूटपाट नहीं हुआ, लेकिन बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज आंसू गैस के छोड़े गए कल, यह इसका हम सभी भाजपा के लोग निंदा करते हैं, अत्यंत निंदनीय है। और आपको भी जानकारी होगी, भारत में जब जब छात्र सड़क पर आते हैं अपनी मांग को लेकर, तब तब सरकार गिरती है। और ये सरकार, झारखंड जो सरकार है सोरेन जी की, ये अब बहुत जल्दी जाने वाली है, ये भी आईसीयू में चली आई है। और जब तक ये जो कारनामा हुआ है जेपीएससी वगैरह का, जब तक इसका सीबीआई से जांच नहीं होता है, तब तक हम भाजपा के लोग आंदोलन को तीव्र से तीव्रतम करेंगे, यही हमारा कहना है। तो देखिए कि आंदोलन को और गति दी जाएगी। हरमू चौक के समीप ही लोग बैठ गए हैं और आप इस तस्वीर को देख के समझ रहे होंगे कि रोज देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है भैया कि वाकई में आप लोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि बाहर से आप लोग सही में बच्चा बुलाए थे कल? देखिए, ये तो सरासर गलत बात है कि अपना कसूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में डाल दिया है, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी और छात्रों की तादाद इतनी ज्यादा थी, ठीक है, कि बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से लोगों को बुलाए थे। ये देखिए कि जो लोग हैं वो इन बातों का खंडन कर रहे हैं। और आप देखिए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ये हरमू मंडल के हैं, ये हरमू चौक के समीप बैठ गए हैं। क्या आज जिस तरह से हेमंत सरकार हमारे छात्राओं के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ गलत कर रही है, ये हमारे देश के भविष्य है, निर्माता हैं, ये न्याय के लिए अपना जो है अपनी मांग को कर रहे हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी और लोग उनके अंतिम सांस तक हम उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और न्याय लेके रहेंगे। अगर इतना जुल्म करना नहीं छोड़ेगा हेमंत सरकार, इनको गद्दी से उतार कर छोड़ेंगे। चलिए, गद्दी से उतार कर छोड़ेंगे। आपको किशोरगंज की तस्वीर आप देखेंगे तो इसी तरीके का है, हरमू चौक का भी है। हम यही चीज बोलना चाहूँगा, सबसे मजाक करिए, स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट लेकिन ऐसा ना कि देश का भविष्य संवारते हो, उससे मजाक करिएगा तो हम लोग ऐसा अनपढ़ आदमी हथियार उठाएगा। इसलिए हम एक चीज बोलना चाहते हैं, समझ लेते हुए ठीक, कुर्सी जाता हो। तो क्या लग रहा है भैया कि आप लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं लगातार? कल से जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, आरोप सीधे पर लग रहा है कि आप लोग ट्रक में, बस में भर के कल दूसरे राज्यों से बच्चे को यहाँ ले आए। ये आपने देखा होगा कि कल जो आपने बोला बच्चे को दूसरे राज्यों से लाने की बात कहा, आपने स्वतः देखा होगा कल रेलवे के द्वारा भी कई मतलब दूसरे विभिन्न जिलाओं से, सभी विभिन्न जिलाओं से छात्र आए। राज्य के दूसरे राज्य की आवश्यकता नहीं है लाने की, और हम क्यों लाएंगे? छात्र को आंदोलन था, और आज छात्र के जो कल आंदोलन के ऊपर जो लाठीचार्ज किए गए, उसके विरुद्ध में हम लोग झारखंड बंद कर रहे हैं, ना कि हमारा भाजपा का कोई और वजह है बंद करने का। भाजपा हाईजैक कर लिया पूरा आंदोलन। नहीं, हमें क्या मतलब है आंदोलन से भाई? वो छात्र का आंदोलन है, हम आंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं। हमें तो खुद डिटेन कर गया था, हमारे सारे विधायक से लेके सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन कर लिया गया था, खिलगांव में रखा गया था। हम लोग कोई भी हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, विधानसभा में हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे।
जो भी हैं, जो कल छात्रों पे अन्याय हुआ है, बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुई है, और एक बार नहीं 4 बार आप लोगों ने भी देखा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिस वालों ने हमला किया, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो होना नहीं चाहिए, ये आप भी समझते हैं, कानून में जुर्म है। तो उसी को लेकर आज हम लोग भाजपा की तरफ से बंदी का ऐलान किया गया है और बंद रहेगी आज झारखंड। तो ये देखिए कि आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी की ओर से, और राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि विधि व्यवस्था कायम रहे, पुलिस बल के जवान यहाँ मौजूद हैं ताकि आवागमन किसी तरीके से बाधित ना हो। हरमू चौक है, वीआईपी मार्ग इसे माना जाता है, और आप देखिए कि अड़गोड़ा थाने की पुलिस यहाँ पहुंची हुई है और लगातार दूसरे साइड से गाड़ियों को आने जाने का रास्ता दिया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। जवान तैनात है, और इस तस्वीर को आप देखिए, बने रहिए फॉलोअप के साथ। दिन भर फॉलोअप आपको बंद से जुड़ी हर एक अपडेट जरूर दिखाएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in